इस बहरान को मौजूदा हुकूमत के जो 14 महीने हैं उसके लिए शदीद तरीन बहरान करार दिया जा रहा है। अब डेड लाइन अगर उनकी करीब आ गई है, क्या कोशिशें इंटेंसिफाई यानी उनमें तेज़ी जी आएगी? बिल्कुल इंटेंसिफाई हुई हैं कोशिशें। आज सुबह से इनमें ज़्यादा कोशिशों में ज़्यादा शिद्दत आई है और ज़्यादा उनको तेज़ किया गया है। प्राइम मिनिस्टर का जो आज ख़ताब था नेशनल असम्बली में, वो भी इस बात की एक कड़ी थी कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे एक जो है ऑलिव ब्रांच जो है वो ऑफ़र की जाए, ताकि कोई सिलसिला जो है, अगर आज उनकी डेडलाइन है, इस डेडलाइन में मुनासिब जो है एक्सटेंड कर दिया जाए इसको, और उस पीरियड के अंदर जो है अगर वो जो मुद्दत बढ़ाई जाए, उस मुद्दत के अंदर जो है कोई सलूशन ऐसा ढूंढा जाए जो तमाम पार्टीज़ को एक्सेप्टेबल हो। वज़ीर आज़म साहब के इस्तीफ़ा एक बड़ा मसला है, ख़ासतौर पर PTI के साथ जो मुज़ाकरात हैं, क्या वो किसी तरह का नेगोशिएटेबल है हुकूमत की तरफ से? नहीं, कतई तौर पे नहीं है। उसकी वजह यह है कि कल कोई और वज़ीर आज़म होगा, कोई और पार्टी जो है वो 50,000 आदमी या 60,000 आदमी ला के कहेगी कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे। वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का एक प्रोसीजर है जो किताब जिसको आप आइन कहते हैं उसमें दर्ज है, वो फॉलो करें, बिल्कुल फॉलो करना। अगर कोई इनके पास वोट हैं, मेजॉरिटी है, तो उसको फॉलो करें। सड़कों पे बैठ के देखें, पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में कहीं भी कोई अनरेस्ट नहीं है। ये जितने भी मैं नंबर जो है वो स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, अंदाज़ा नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर इनकी बात मान ली जाए वज़ीर आज़म को, तो फिर तो एक रवायत बन जाएगी। फिर एवरीबॉडी विल थिंक कि दिस इज़ पॉसिबल। 50,000 आदमी कोई भी ला सकता है। यहाँ पे बहुत सी मजहबी जमातें हैं जो लाख भी ला सकती हैं, 2 लाख भी ला सकती हैं, और बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो इतने इतने लोग कल PMLN जो है 6 महीने बाद जो है, जो नई जो गवर्नमेंट बनेगी, फ़र्ज़ करें जो उनके मुतालबात मान लिए जाते हैं, जो नई गवर्नमेंट में 6 महीने बाद PMLN जो है अपने वर्कर लेके आ जाती है, वो यहाँ पे आके बैठ जाती है, कहती है कि भाई हमने 50,000 आदमी ले हैं या 1 लाख आदमी ले हैं, वज़ीर आज़म साहब घर जाएँ। तो ये बात ये नहीं है कि मियाँ नवाज़ शरीफ घर जाएँ या वज़ीर आज़म के घर जाने का जो मकसद जो है वो आपका जो सिस्टम जो है, आपका जो निज़ाम जो है वो डिफ़ीट होगा। एक ऐसी रवायत जो है उसको आप जन्म देंगे, जो रवायत जो है वो जमहूरी निज़ाम के साथ जो है नहीं चल सकती, वो जमहूरी निज़ाम की नफ़ी है। निज़ाम जो है वो बेसिकली उसके कवायद व ज़वाबित जो हैं उनका रिस्पेक्ट करना जो है, उस निज़ाम के अंदर जो लोग रहते हैं, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हम एक्सेप्ट करते हैं, जिसके दायरे के अंदर हम अपनी ज़िंदगी बसर करना जो है उसको तय करते हैं, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वायलेट होगा अगर इस तरह किया जाए। सर, वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ से कल मुलाकात हुई, जो उसके बाद बयान आया, ये कहा गया कि इस मामले को मुल्की मफाद में जल्द अज जल्द हल करने पर इत्तफाक किया गया है। ये पैगाम है किस लिए, हुकूमत के लिए है या इन फरीकैन के लिए? लेकिन ये स्पेकुलेशन की जाती है मुख्तलिफ मीडिया की तरफ से भी और सियासतदानों की भी तरफ से भी, कि परहैप्स इसमें कुछ शायद फ़ौज का कोई अमल दखल है इस सारे मसले के अंदर, या फ़ौज के किसी अदारे का। लेकिन ये कतई तौर पे गलत है और ये बात दुरुस्त नहीं है। ये माजी की तरह जो है फ़ौज को इस मामले में जो है वो जिसको कहते हैं घसीटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फ़ौज एक हुकूमत का अदारा है, वो कानून और आइन के मुताबिक जो है अपना रोल अदा कर रहे हैं, और फेडरल हुकूमत जो है अगर उसमें कोई उसको कोई मुश्किलात दरपेश हैं, तो फ़ौज जो है वो आइन और हुकूमत के साथ खड़ी है, किसी फ़र्द के साथ नहीं खड़ी, मेरे और आपके साथ नहीं खड़ी, या किसी की ज़ात के साथ नहीं खड़ी। फ़ौज का जो अदारा है, या ये जो अदारा हमारे सामने है सुप्रीम कोर्ट है, या दूसरे अदारे जो हैं, जो आइनी अदारे जो हैं, वो आइन के साथ खड़े हैं। असम्बली आइन के साथ खड़ी, पार्लियामेंट आइन के साथ खड़ी है, फ़ौज आइन के साथ खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ खड़ा है। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा कि ये मुझे सेव करने की कोशिश नहीं हो रही, मैं डिस्पेंसिबल हूँ। उन्होंने ये बड़ी वाज़ेह अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मेरा आना जाना जो है वो इज़ इमटीरियल, मैं तो एक फ़र्द हूँ। ये बात हो रही है कि सिस्टम बचे और सिस्टम रहे, और वो सिस्टम जो है मजबूत हो और उसको दवाम हो। तो सर, आप जिस तरह आपने उसको वाज़ेह कहा, फिर ये कहा जा सकता है कि फ़ौज की मुदाखलत का कोई इम्कान नहीं?
नहीं जी, मैं बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि तमाम तर अदारे जो हैं, तमाम तर अदारे बशमूल फ़ौज के, ये आइन की बालादस्ती की और कानून की जो है हुक्मरानी की बात हो रही है। इसमें किसी फ़र्द की बात नहीं हो रही, इसमें नवाज़ शरीफ की बात नहीं है, इसमें आपकी और मेरी बात नहीं है। इसमें बेसिकली जो बड़ी खुशाइन बात है, ये हम ये कहते हैं ना, हर शर में को खैर भी अल्लाह ताला ने पोशीदा रखा होता है। तो ये सिल्वर लाइनिंग यही है कि हम इस क्राइसिस से निकलेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा निज़ाम जो है वो टेस्ट हो जाएगा, एक इम्तिहान में से गुजर जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो टेस्ट हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ का, उसकी मजबूती का इम्तिहान जो है वो इंशाल्लाह ताला हम पास करेंगे। सर एक आखिरी चीज़ के, ये जो बातचीत है, गो के आपने कहा कि इस्लामाबाद तक महदूद है, लेकिन ये जितना अर्सा ये चलेगा, आप नहीं समझते कि हुकूमत पर दबाव में इजाफा होगा? इसके जल्द अज जल्द हल के लिए क्या किया मैंने आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं इससे इतफाक़ करता हूँ कि इनका यहाँ पे बैठा रहना जो है हुकूमत के ऊपर दबाव में कॉन्टीन्यूसली दबाव में हुकूमत रहेगी और शदीद दबाव में रहेगी। इससे पाकिस्तान का इमेज जो है मजरू होगा। हुकूमत का जो रूटीन है वो सम वॉट, मुकम्मल तौर पे नहीं तो किसी हद तक जो है वो रूटीन भी जो है वो उस पर खलल अंदाज़ी होगी। इसका जल्द से जल्द हल जो है वो तमाम पार्टीज़ में, तमाम फ्री कैन में, और सबसे बड़ी बात है मुल्की मफाद में ये है कि तमाम फ्री कैन जो हैं वो बजाय इसके कि अपनी अना का मसला बनाएं या अपनी जो लिमिटेड मफादात हैं, अपने महदूद मफादात जो हैं उसका मसला बनाएं, इसको कौमी और मुल्की मफाद में कायम और दायम जो है वतन अज़ीज़ ने रहना है। कायम और दायम हमेशा जो है वो इंसान तो फ़ना होने वाली चीज़ है, तो बाकी भी सब कुछ फ़ना होने वाला है, लेकिन ताअबद जो है वो हमारा वतन जो है वो इंशाल्लाह ताला कायम और दायम रहेगा। टाइम फ्रेम देना तो मुमकिन नहीं होता होगा, आपके लिए भी और वैसे भी मुमकिन नहीं। आप कितने पुरुमीद हैं, कितनी जल्द? हम चाहेंगे कि मैं इस हफ़्ते के अंदर अंदर ही इसका कोई हल जो है ढूंढ लिया जाए, ताकि ये बात जो है अगले हफ़्ते में ड्रैग ना हो। 2-3 रोज़ अभी हैं, आज बुध है और जुमेरात जुमा में आज उन्होंने डेडलाइन भी दी हुई है। कोई डिसाइसिव बात जो है अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। तमाम लोगों के लिए अच्छा होगा, मुल्क के लिए अच्छा होगा, मुल्क के मफादात के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा होगा।